वो अपने आप से हवा में लटकी हुई थी। चीजें अचानक से यहाँ वहाँ गिरने लगी। हमने सोचा शायद ये सब बस कहानियां हैं, पर यह सब सच था। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। वो इतने भी धार्मिक नहीं थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम जानू था। उसकी पैरानॉर्मल चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी। वो हमें हमेशा भूतों की कहानियां सुनाया करती थी और वो बोलती थी कि वो भूतों से बात कर सकती थी। हमें लगता था कि वो मजाक कर रही थी। एक दिन वो कुछ अजीब सा बात करने लगी, एक बूढ़े आदमी की तरह। घर वालों को उसकी चिंता हुई। उन्होंने घर में पूजा शुरू कर दिया, पर उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। वो वैसे ही अजीब हरकतें करती रही। बच्चों को कुछ हो ना जाए इसी डर से उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। जब ये खबर हमने सुना तो हम दौड़कर उनके घर जाने लगे, लेकिन पापा ने हमें उसके घर जाने नहीं दिया। हमने सुना कि उसके घर में चीजें अचानक से यहाँ वहाँ गिर रही थी। और तो और हमने ये भी सुना था कि वो एक बार अपने आप से हवा में उड़ने लगी। हमने सोचा शायद ये सब बस कहानियां हैं। एक दिन उसकी माँ ने साउथ के एक प्रख्यात तांत्रिक को बुलाया था। उस तांत्रिक के साथ उसकी बीबी भी वहाँ आई थी। पहले तो उन दोनों को लगा शायद वो लड़की नाटक कर रही है, पर बाद में उन्होंने पता किया कि वो लड़की एक बूढ़े आदमी के आत्मा के बस में थी, जो कि पहले उस घर में रहता था। एक अच्छे तिथि में उन्होंने ठीक किया कि उसी शाम को वो उस लड़की को उस बूढ़े की आत्मा के चंगुल से निकालेंगे। पर जब उन्होंने आत्मा को भगाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं आरंभ किया तो उन्हें एक भयानक बात पता चला। उन्हें पता चला कि वो बूढ़े की आत्मा एक शैतानी शक्ति के काबू में है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। उस दिन जब उन्होंने उस बूढ़े की आत्मा को, उस शैतानी शक्ति को उस लड़की के शरीर से निकाला तो जोर से बिजली कड़की और वो बिजली हमारे गांव के अंत में एक पेड़ के ऊपर गिरी। मुझे अभी तक याद है कि वो पेड़ जल रहा था। मुझे अभी भी वो सारी बातें साफ साफ याद है, लेकिन अभी भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। ये घटना आसाम की है, जो 2018 में घटी थी। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ। उस समय मेरी पोस्टिंग भूटान बॉर्डर के पास के गांव में हुई थी। मैं ऑफिस से घर 2 बजे तक लौट जाता था। साधारण रूप से गांव में बिजली की समस्या होती थी और तब मुझे गेमिंग बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं पास के एक टाउन में रहकर बाइक से 35 किलोमीटर आना जाना करता था। रास्ता पूरा साफ सुथरा चकाचक था, पर आसपास कोई घर नहीं था। 20 किलोमीटर तक बस जंगल ही जंगल था। वहां से वो रास्ता नेशनल हाईवे से जुड़ता था। एक दिन दोपहर को 3 बजे मैं घर लौट रहा था। साधारण रूप से वो सड़कें खाली रहती थी। बीच बीच में 1-2 लोग भेड़ चराते हुए दिख जाते थे। रास्ते के साइड में खड़ा हुआ आदमी आसानी से दिख जाता था। तभी मैंने एक आदिवासी औरत को देखा जो रास्ते के साइड पे चल रही थी। लगभग 30 साल उम्र रही होगी। जब मैंने उन्हें ओवरटेक किया तो मैंने गाड़ी के मिरर से पीछे देखा तो मैंने देखा कि वहां पे कोई नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने एक औरत को देखा। मैंने गाड़ी रोकी और देखने गया कि वो औरत कहाँ गई। उस जगह पे चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे। आसपास कोई घर नहीं था। ऐसे अचानक कोई कैसे गायब हो सकता है? कुछ समय ढूंढने पर न मिलने पर मैं अपने घर लौट गया। उस शाम मैंने गेम खेलकर समय बिता दिया। सब कुछ सही चल रहा था। मैं 1 बजे सो गया। रात 3 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई और पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरी आंखें खुल गई, पर मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। मुझे लगा मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। मेरे साथ ये पहले भी हुआ था, इसलिए क्या करना था मुझे अच्छे से पता था। मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। अपना आंख बंद रखा और स्लीप पैरालिसिस का खत्म होने का इंतजार किया। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पीठ पे किसी ने हाथ रखा। वो हाथ बहुत ही ठंडा था। मैं उस ठंड को महसूस कर पा रहा था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने कभी भी किसी परछाई जैसा कुछ नहीं देखा था या फिर किसी का होना महसूस नहीं किया था। मैंने डरते डरते कहा, कौन है वहाँ? कुछ समय बाद मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? वो आवाज़ सुनकर
मेरी हालत पतली हो गई। मैं इतना डर गया था कि मैं गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मैंने डरते डरते पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। अगले दिन मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया। बुखार की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया। उस दिन से मुझे अकेले सोने से डर लगने लगा। मैं अपने घर से बहुत दूर रहता था। मम्मी पापा को इतनी दूर बुलाना सही नहीं लगा। उसी रात मुझे वो ठंडा हाथ फिर से महसूस हुआ, पर इस बार मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं वैसे ही सोया रहा। मैंने एक आवाज़ सुनी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर से आवाज़ आई। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरा पति मुझसे नफरत करता था, इसलिए उसने मुझे मार दिया। हमारे गांव में जाओ और पूछो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने एक गांव का नाम भी बताया। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला। मुझे इस रहस्य के जड़ तक जाना था। मैं ऑफिस के बाद उस गांव में गया जिसका नाम मैंने रात को सुना था। जब मैं वहां पे एक आदमी से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ दिन पहले एक आदमी की बीबी का शव पेड़ से झूलता हुआ मिला। पुलिस वालों ने इसे आत्महत्या बोलकर केस बंद कर दिया। लेकिन पहले से ही उन पति पत्नी के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो औरत 5 साल के बाद भी मां नहीं बन पा रही थी। भले ही उसका पति रो रहा है, लेकिन खबर फैल रही थी कि उसने ही अपने पत्नी को मारकर टांग दिया। ये सुनने के बाद मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मुझे सच का पता चल गया। हम दोनों गांव के एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने हर बात अच्छे से सुना। तांत्रिक ने कहा कि मुझे वहां पे नहीं रहना चाहिए। भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ था, वरना इस 2 दिनों में ही मेरी जान भी जा सकती थी। उसने कहा कि जो लोगों की ऐसे हत्या की जाती है उनकी आत्माएं बहुत गुस्सैल होती है। वो बस बदला लेना चाहती है। वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते और लोगों को परेशान करते हैं। तांत्रिक ने मेरे लिए एक पूजा किया और मुझे राख दिया और उस राख को मेरे घर के दरवाजे पर और बिस्तर के चारों तरफ डालने को बोला और 7 दिन तक साफ ना करने को कहा। ये करने के बाद उस दिन से ऐसे घटनाएं होना बंद हो गई।